हे समीर, तू यहाँ? क्या सारी ईंटें एक साथ नहीं लगा सकते? बेटा, घर तो एक एक ईंट लगा के ही बनता है ना। समीर का भविष्य भी तो उसे रोज रोज स्कूल भेजने से बनेगा ना भाई। मतलब? समीर को रोज स्कूल न भेजकर उसके भविष्य की नींव कमजोर कर रहे हो। फिर वो अपने पैरों पर कैसे खड़ा होगा? हाँ? स्कूल में सिर्फ नाम लिखाना काफी नहीं, मुन्ने मुन्नी को सीखने का पूरा मौका दें। आइए उन्हें रोज स्कूल भेजें। स्कूल जाना। प्रिय छात्रों, मैंने आपको गुणा के पिछले अंक में पढ़ाया था कि मित्र संख्याओं का गुणा कैसे होगा। उससे पहले बताया था आधार विधि से कैसे गुणा होगा, और इसके बाद हमने बताया कि 9 की आवर्तता से कैसे गुणा होगा। ये 3 विधियां आप पढ़ चुके हैं। अब चौथी ऐसी विधि है जो 2 अंक की किसी भी संख्या में कहीं भी लगा लीजिए, ठीक। लेकिन इस विधि में आपको 1 से 9 तक का पहाड़ा आना जरूरी है, और हमें उम्मीद है कि आप सभी को 1 से 9 तक का पहाड़ा याद है। इसमें हमने जो आपको जोड़ की विधि बताई थी, याद करिए कि जोड़ में हमने आपको बताया था कि कैसे मित्र संख्याओं से जोड़ना है। जैसे कहा था कि 21 में अगर 29 जोड़ना है तो 21 9 30 और ये 20 कितना हुआ 50। अगर मान लीजिए 15 में 17 जोड़ना है तो 15 5 का मित्र संख्या 5, 15 5 20, ठीक ना, 2 22 और 10 32, ऐसे मित्र संख्याओं के आधार पर। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। इस विधि को हम कहते हैं ऊर्ध्व तिर्यक विधि। ऊर्ध्व माने ऐसे सीधे, तिर्यक का अर्थ है ये। तो केवल इन्हीं 2 का हमें प्रयोग करना। देखिए कैसे है। जैसे सोचिए आप, ये है विधि, 2 अंकों की संख्या का गुणा है। ध्यान रखिएगा कितना, 2 अंक की संख्याओं का गुणा है। ये है ऊर्ध्व, ये है तिर्यक, और अंत में फिर ऊर्ध्व आता है। ये मतलब आप जैसे देखिए, छोटा सा गुणा मैं आपको पहले समझा रहा हूं। अगर हमें 12 में 13 का गुणा करना है, पहले इस इकाई का इस इकाई में गुणा कर लीजिए। 3 दूना 6 हो गया। अब ऐसे आपको तिर्यक गुणा करके जोड़ना है। ऐसे 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 और 3 जोड़ लीजिए, कितना हुआ 5। और फिर अब अंतिम में इसका गुणा कर लीजिए, 1 का 1 में गुणा करिए 1, सीधे उत्तर कितना आ गया 156। अब थोड़ा कठिन बचे। अगर हमें 21 में 23 का गुणा करना है, पहले 3 का 1 में गुणा करिए, क्या आया 3। फिर तिर्यक गुणा करिए, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 6 में 2 जोड़िए, 6 और 2 8, और 2 दूना 4, हो गया उत्तर। एक और देखो, अगर हमें 42 में 21 का गुणा करना होगा तो 1 का 2 में करिए 2, इनका तिर्यक करिए, 4 एकम 4, 2 दूना 4, 4 और 4 8, और इनका करिए 4 दूना 8 आया। और आगे जाइए, अगर हमें 32 में 24 का गुणा करना है, करिए, 4 का 2 में करिए 8, ठीक। इनको करिए, 4 दिया 12, 2 दूना 4, 12 में 4 जोड़िए, 12 और 4 16, 16 में केवल 6 लिखिए, हासिल 1 अपने पास रखिए। इनका गुणा करिए, 3 दूना 6 और 1 हासिल जोड़िए 7, कितना उत्तर आ गया 768, या इसे कहते हैं 768। अगला देखिएगा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आपको बताऊंगा। 52 इंटू 48
चलिए 8 दूना 16, 16 में 6, हासिल 1। अपने मन में रखिए या लिख लीजिए। गुणा करिए 8 पचे 40, 4 दूना 8, 40 में 8 जोड़िए 48 और यह 1 जोड़िए 49। हासिल क्या हुआ 4। 5 का 4 में गुणा करिए, 5 चौक को 20 और ये 4 24। कितना उत्तर आ गया 2496 या हम कहेंगे 2496। अगला देखिएगा, अगर हम कह दें 31 इंटू 68, इसको गुणा करिए आप। पहले इस 8 का 1 में, 8 एकम 8, फिर तिरिया गुणा करके जोड़िए, 8 तिया 24, 6 एकम 6, 24 में 6 जोड़िए, 24 और 6 30, 30 में 0, हासिल 3। 6 का 3 में गुणा करिए 18, 18 में 3 जोड़ लीजिए, 18 और 3 कितना हो गया 21। उत्तर कितना आ गया 2108। ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगर हमारा है 49 इंटू 41, देखिए आप गुणा करिए, 9 का 1 में 9 एकम 9 हो गया। तिरिया गुणा करिए, 4 एकम 4, 9 चौक को 36, 36 में 4 जोड़िए 40, 40 में क्या लिखा 0, हासिल 4। 4 चौक को 16 और 4 जोड़िए, 16 और 4 कितना हुआ 20। क्या उत्तर आ गया 2000। अब अगर आपको मित्र संख्याओं का गुणा याद हो तो जरा देखिएगा, 49 और 41 मित्र संख्याएं हैं, इकाई के अंकों का योग 10 है, दहाई बराबर है। क्या हमने बताया था 9 का 1 में गुणा करके 2 अंकों में लिखे, 9 एकम 9, 2 अंकों में क्या लिखा 0। एक आदि के पूर्व 4 से 1 ज्यादा लीजिए 5, 5 चौक को 20 हो गया। तीसरा तरीका देखिए कि यह रिजल्ट सही है या नहीं है, उस पर आइए। देखो आप 4 और 9 कितना हुआ 13, 13 के अंकों को जोड़िए, 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 चौक को 20, 20 के अंकों का योग करिए, इकाई में कितना आ गया 2। इनको जोड़िए, 9 2 11, 11 के अंकों को जोड़िए, 1 और 1 कितना आया, दोनों बराबर हैं, इसलिए उत्तर क्या है सही है। यह बीजीय योग के आधार पर आपने गुणनफल को चेक किया। आगे चलिएगा, अगर हमें ऐसे मान लीजिए आ जाए कि 58 इंटू 61, ये गुणा करना है। थोड़ा सा धीरे धीरे हम कठिन की ओर बढ़ रहे हैं। 8 का 1 में गुणा करिए, 8 एकम 8, कोई दिक्कत नहीं। इनका गुणा करिए, 5 एकम 5 और 8 छक 48, 48 में 5 जोड़िए, 48 और 5 कितना हुआ 53, 53, 53 में 3, हासिल कितना हुआ 5। 6 बचे 30 में 5 जोड़ लीजिए, कितना आ गया 35। उत्तर कितना आ गया 3538। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पर आइए, अगर हमें मान लीजिए 55 में 68 का गुणा करना है, लीजिए। अब क्या करेंगे आप, 8 बचे 40 0, हासिल कितना हुआ 4। अब तिरिया गुणा करिए, 8 बचे 40 और 5 छक 30, 40 में 30 जोड़िए 70 और ये 4 74, कितना बचा 7। 6 बचे 30 में 7 जोड़िए 37, उत्तर कितना आ गया 3740, या कहते हैं हम 3740। अगला सुनिएगा, अगर हम कह दें 81 इंटू 65, अब करिए गुणा, 5 एकम 5 हुआ, तिरिया गुणा करिए, 8 बचे 40, 6 एकम 6, 40 में 6 जोड़िए 46, कितना बचा 4।
8 छक 48, 48 में 4 जोड़िए कितना आया 52, उत्तर कितना आ गया 5265। ठीक है। अगला देखिएगा, अगर हम कह दें आपको कि भाई 56 में हमें 51 का गुणा करना है, अब क्या होगा जरा देखें आप। 6 एकम 6 हो गया, तेरे गुणा करिए 5 और 30 35, बचा कितना 3, 5 बचे 25 और 3 कितना हुआ 28, 2856। अब देखिए आप कि आपने ऐसे ही एक गुणा किया था आधार विधि में, उसको हम आपको दिखाते हैं। ये था 56 और ये था 51, ये 50 से कितना अधिक 6, ये 50 से कितना अधिक 1। कुछ याद आया? हम 100 आधार पे कहे थे कि क्या कहा था, हमने कहा था 50 बराबर 100/2। इसका प्रयोग हम कर रहे हैं आधार विधि का। 51 में 6 जोड़िए 57 और इनका गुणा करिए 6 एकम 6। इसका क्या करना होगा आधार विधि में आधा। यहां बताऊंगा जो दशमलव आता था वो स्थानीय मान में आगे चलकर क्या हो जाता है 5। 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4, 1 17, 2 8 16, दशमलव 5 हुआ वो यहां जुड़ जाएगा 5, कितना आ गया 5 और 6, उत्तर कितना आ गया 2856। देख लीजिए दोनों तरह से आपका उत्तर सही हुआ। एक और देखिए, अगर हम 57 में 53 का गुणा कर रहे हैं, गुणा करिए 7 तिया 21, बचा 2, 5 तिया 15 और 7 बचे 35, 35 और 15 50 और 2 52, बचा 5, 5 बचे 25 और 5 30। ये तो हुआ ऊर्ध्व तिर्यक में या ऊर्ध्व तिर्यक व्याम में ये हम इस्तेमाल किए। दूसरी विधि देखिए आप, देखिए 57 और 53 क्या है, एक दूसरे की मित्र संख्याएं हैं। 7 तिया 21, एक अधिक एन पूर्वेण 5 से 1 अधिक 6, 6 25 30 हो गया। तीसरा तरीका देखिए, 57 और 53 था, ये कितना अधिक था 7, ये 50 से कितना अधिक 3, 53 में 7 जोड़िए 60, 7 तिया 21, 100 आधार पर है, आधा करिए 60 का आधा 30 21। देखिए हो गया। तो 57 में 53 का गुणा करने पर आप देखें कि हम 3 विधियों का सीधे प्रयोग करते हैं। जितना सीखते जाएंगे उतनी विधियां अपने आप आती जाएंगी। अब आप पर निर्भर करता है कि आपके विवेक से कौन सबसे आसान विधि रही, कौन सबसे ज्यादा आपके अंदर जुनून पैदा किया, कौन सबसे ज्यादा आपके अंदर रुचि और प्रयास जागृत किया, और किस पर सबसे ज्यादा आपने प्रैक्टिस किया। जो हो उसको अप्लाई करो और आप बहुत अल्प समय में, बहुत कम समय में रिजल्ट लाएंगे। कारण है कि यह जो विधियों का प्रयोग किया जा रहा है वो केवल इन्हीं विधियों के लिए कि जिससे कि जीवन में आप कुछ अच्छा कर सके। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ आप शिक्षा क्यों ले रहे हो, तो क्या कहोगे बताओ? देखो, जब अध्यापक बताएंगे तब कहेंगे बेटा इसलिए ले रहे हैं ताकि पहली बात तुम्हारे अंदर शारीरिक विकास हो सके, हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रह सके इसके बारे में तुम जान सको, समझ सको और दूसरों को भी बता सको। पहले होती है शारीरिक शिक्षा, दूसरी होती है आध्यात्मिक शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा जैसे आप आने के बाद आप विद्यालय में प्रार्थना करते हो, है ना, तो ये हमारी क्या है, एक एकाग्रता लाने का प्रयास होता है, ये हमारी आध्यात्मिक शिक्षा है। तीसरी क्या होती है, वह है मानसिक। आप जो पढ़ रहे हैं आपका मानसिक विकास हो रहा है, इन तीनों से हम बच्चे का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। लेकिन जानते हो, इसके अलावा हम आपको चौथी शिक्षा देते हैं, वह अनुभव आधारित शिक्षा देते हैं जिससे समाज के बीच में जाकर आप सामाजिक बन सको।
तो समाज आधारित जो शिक्षा दी जाती है कि बड़ों के पैर छुओ, बड़ों को नमस्ते करो, बड़ों को आदर करो, बड़ों से को सम्मान के साथ बात करना चाहिए, अपने से जो सीनियर छात्र हैं उनके साथ सम्मान पूर्वक करना चाहिए, आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए, प्रेम व्यवहार के साथ रहना चाहिए, अध्यापक जो आपको निर्देश दे उनका पालन करिए। ये क्या है? यही समाज में आगे जाकर के आपको आगे बढ़ाता है। आप बहुत अच्छे पढ़ने लिखने में हो, लेकिन अगर आप समाज के बीच में आपके मुख से गालियां निकलती हो तो क्या बच्चों बताओ आपको लोग अच्छा कहेंगे? नहीं ना, कहेंगे बहुत खराब लड़का है। तो अच्छा बनने के लिए आपको क्या है, सामाजिक परिवेश में भी अच्छा दिखना होगा, और उसका हमेशा कौन सिखाता है? आपके गुरुजन सिखाते हैं, आपके अध्यापक सिखाते हैं। इसलिए ध्यान रखो, अपने अध्यापकों का भी सम्मान अवश्य करना चाहिए। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है राष्ट्र प्रेम। एनसीएफ नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क में हमें शांति के लिए शिक्षा के आधारित इस कार्य प्रणाली में एक और आया कि आप सब कुछ हो जाए, लेकिन अगर आपके अंदर राष्ट्र प्रेम नहीं आया तो सब बेकार। लेकिन बेटा, व्यक्तिगत रूप में एक बात और आती है, सब पढ़ने लिखने के बाद आप में शारीरिक शिक्षा, आपके अंदर मानसिक विकास हो गया, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सामाजिक विकास सब हो गया, राष्ट्र प्रेम भी है। लेकिन यदि आप अब यह पढ़ने के बाद अपनी आजीविका का निर्वहन नहीं कर पाते हो, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए आप नहीं कमा पाते हो, तो क्या वह शिक्षा पूर्ण रूप से आज के समाज में फलीभूत हुई? नहीं। हमारा जो यह उद्देश्य है वह यही है कि यह शिक्षा जो दे रहा हूं यह आगे चल करके कॉम्पिटिशन्स में आप बड़े आराम से कर सको, और जब आगे परीक्षाएं होंगी तो आप, चूंकि शुरू से ही आप पढ़ते जा रहे हो, इसलिए यह आपको आसान लगेगा। इसलिए आओ और एक बार फिर हम लोग जोरदार प्रयास करें, और जहां नहीं आए वहां पूछिए, अपने सर से पूछिए, और कभी दिक्कत हो तो फिर हम भी आपके स्कूल में आएंगे। ठीक है? आओ चलो आगे। अब देखिए, हम कुछ और सवालों को आपको ले चलते हैं, इससे कठिन सवालों। सूत्र हमारा यही है, देखिए, उर्दू तेरेभ्यम। अब हम ले जा रहे हैं आपको, देखिए, अगर हम 85 में 62 का गुणा किया, देखो बेटा, पहले 5 का 2 में गुणा किया, 5 दूना 10, ठीक, हासिल 1। इसको आप चाहे अगर अपने मन में नहीं रख सकते हैं तो अलग से लिख लीजिए। अब तिर्यक गुणा करिए, 8 दूना 16, 5 6 30, तो 16 में 30 जोड़िए, 30 में पहले 10 जोड़ो, 40 और 6 46, और यह एक जोड़ लीजिए 47। हासिल कितना बचा? 4। 8 6 48, 48 में 4 जोड़ो, वाह, कितना आ गया? 5270। अगर होता है कहीं गलत तो नहीं हो गया, उत्तर चेक करो। चलो, 8 5 13, 13 के अंकों को जोड़ो, 1 और 3 कितना हुआ? 4, 6 2 8, 8 चौको 32, 32 के अंकों का योग 5, इनको जोड़ो, 7 2 9 5 14, 14 के अंकों का योग 5, बराबर हो गए? ठीक ना? आगे चलिए, सवाल है 91 इंटू 19, ठीक। चलो, आप देखो, 9 1 कम 9, ठीक, तिर्यक गुणा करो, 9 का 9 में गुणा, 9 9 81, और 9 का 1 में गुणा 9, 81 में 9 जोड़ो, 81 और 9 9, बचा कितना? 9। 9 का 9 में गुणा, 81 में 9 जोड़िए, 81 और 9 क्या हुआ? ये तो पहली विधि हुई। दूसरी विधि देखो आप, ये दोनों मित्र संख्याएं हैं कि नहीं? आप देखो, 1 9 10 हुआ, दहाई बराबर है। इससे भी बताया था 9 1 कम 9, 2 अंकों में लिखेंगे 0 9, 9 से 1 अधिक 10, 10 9 90, देखो 9009 आ गया, ठीक। 2 विधियां हुई। तीसरी देखो आप,
ये 91 100 से कितना कम है? 9। ये 100 से कितना कम है? 1। 99 में से 9 घटाओ 90। ठीक, 91 में से 1 घटाओ तो भी 90। 9 1 कम 9, जो अंकों में क्या हो गया? 0। आप बताओ सभी विधियां अप्लाई कर लिए कि नहीं कर ली? ठीक ना? तो जब कठिन लगे यहां तक आए तो जो आसान विधि आपको लगे 100 से निकट वाला, चाहे आधार विधि आप निखिलम सूत्र का प्रयोग कर लो, चाहे इस आधार विधि का, चाहे मित्र संख्याओं। एक और देखो, अगर हमें 97 में 93 का गुणा करना है, ठीक, 7 तिया 21, क्या बचा? 9 तिया 27, 9 सत्ते 63। अब देखो बड़ा हो गया, इनको जोड़ो आप। 7 3 10, 6 2 8 1 9, 90 और 2 92, क्या बचा? 9। 9 9 81 और 9 जोड़ो कितना हुआ? 90। कितना आ गया? 9021। लेकिन देखो ये तो इतना बड़ा रहा। और मित्र संख्याओं से देखो 7 3 10 मित्र संख्याएं हैं, दहाई बराबर है ना, सीधे 7 3 21। एक आदि का इंप्रूवमेंट, 9 से 1 ज्यादा लो 10, 10 9। आप आधार विधि लगाओ, 97 गुणे 93। ये 100 से कितना कम है? 3। ये 100 से कितना कम है? 7। घटाओ 93 में से 30, 90। 7 तिया 21। हो गया ना? दोनों विधियां हम आपको 3 विधियों से बता रहे हैं, और चौथी विधि तो आपके पास भी पता है, जो सर आपको बताए होंगे, जो परंपरागत विधि है कि पहले आप क्या करें, 3 से गुणा करके लिखिए, फिर 9 से गुणा करके उसके नीचे लिखिए और फिर जोड़ लीजिए। विधि भी तो इतनी विधियों से हम प्रयोग कर सकते हैं, हमने आपको बताया अभी तक क्या, 2 अंकी संख्याओं का 2 अंकी संख्याओं में कैसे गुणा करते हैं। ठीक है, अब आइए इस पर आप लोग प्रैक्टिस करिए। अब इसके बाद अगले अंक में हम आपको देंगे कि हमें अगर 3 अंकी संख्याओं का गुणा करना हो तो फिर हम कैसे करेंगे। ठीक है, आज इतना ही, एंजॉय करिए, चाहिए बहुत देर तक पढ़ ली, थोड़ी देर खेल लो, फिर आते हैं, एक बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद।